हेलो दोस्तों, अभ्युदय अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपी स्पेशल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषोत्तम दास टंडन। और दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की बात करें, गणेश वासुदेव मावलकर जी, तो यह लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और ऑप्शन नंबर डी, गोविंद बल्लभ पंत, या उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है, जिसमें शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम नगर निगम है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर बी, 31। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें 80 हैं, विधान परिषद की 100 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राष्ट्रीय भाषा कब बनी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर ए, 1989। दोस्तों 1989 में एक अधिनियम द्वारा उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। और जो ऑप्शन नंबर बी है पलाश, दोस्तों यह उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है और 2 जिले आगरा और मथुरा की सीमा राजस्थान से लगती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा सहारनपुर जिले से नहीं लगती? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। दोस्तों सहारनपुर जिले से 3 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर बी, 7.33%। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी जिले हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है और बलिया सबसे पूर्वी जिला है। वहीं सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला और सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर बी, ललितपुर। दोस्तों ललितपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर सी, इटावा। दोस्तों इटावा जिले में ही चंबल नदी यमुना में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर। दोस्तों यह करंट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 3 प्राणी उद्यान हैं, जिनमें एक लखनऊ में है, एक कानपुर में तथा एक गोरखपुर में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कछुआ संरक्षण केंद्र अथवा कछुआ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर बी, 3। दोस्तों पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व और तीसरा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। दोस्तों अमनगढ़ बिजनौर में है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर सी, बिजनौर। दोस्तों गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है और अंत में बलिया जिले से होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, चंबल, केन और बेतवा नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। दोस्तों चंबल, केन और बेतवा तीनों का ही उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उद्गम एवं संगम दोनों उत्तर प्रदेश में ही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर सी, गोमती। दोस्तों गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत की फुलहर झील से होता है और यह गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, किस नदी को कर्नाली नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर डी, घाघरा। दोस्तों घाघरा को पहाड़ी क्षेत्र में कर्नाली नाम से जाना जाता है और अयोध्या में इसे सरयू नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा में बाईं ओर से नहीं मिलती? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर ए, टोंस नदी। दोस्तों यमुना, सोन और टोंस नदी दाईं ओर से गंगा में मिलती हैं
और गोमती, घाघरा, डंडर और रामगंगा बाईं ओर से गंगा में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 4 स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, जिसमें वाराणसी के गंगा घाटों को हाल ही में इस सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, देवगढ़ का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ललितपुर। दोस्तों बेतवा नदी पर स्थित माता टीला बांध भी ललितपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में कामदगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट। दोस्तों चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति और उनके जन्म स्थान का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म झांसी में नहीं बल्कि वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के लोकगीत एवं उनसे संबंधित क्षेत्रों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों चैती लोकगीत पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के लोक नृत्य और उनसे संबंधित क्षेत्रों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों नटवरी लोक नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में अहिरों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथक। और दोस्तों कथकली केरल से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से और भारतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गिरजा देवी और किशन महाराज का संबंध किस घराने से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस से। दोस्तों किशन महाराज तबला वादन से संबंधित हैं और गिरजा देवी ठुमरी गायन से संबंधित हैं। दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न है, सितार और तबले का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो को तोता हिंद भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।